बाप रे बाप, सारी दुनिया भर के लोगों में नौकरी बांटने वाले नीतीश कुमार जी पेपर में क्या छपा दिए हैं। आज तो बड़ा ही गजब हो गया है भैया। ये अखबार है मेरे हाथ में। आज हम आपके सामने इस अखबार में जो नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, जो लिखा गया है कि बिहार में है नौकरियां की भरमार। आज हम आपका पूरा पोल खोलने जा रहे हैं। क्या कुछ है, क्या नीतीश बाबू जी, क्या समाचार है। डोमिसाइल खत्म करके पूरे बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। डोमिसाइल कहां गया भैया। जो नौकरी का वादा आपने आज के इस अखबार में छपाया है, ये जो नौकरी का वादा है, किस लिए, किसके लिए, एक बड़ा सवाल उठता है कि यह आखिर अखबार बिहार की जनता के लिए जो छपाई गई है, वह बिहार के जनता को यह रिकॉर्ड पता भी है, इसका सच्चाई क्या है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब किस प्रकार से तमाम बिहार के जनता का वोट लेने के लिए एक नए प्रकार से रणनीति को तैयार किए हैं और वह घर घर लगातार दस्तक दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं? क्या बिहार का युवा, बिहार की जनता केवल वोट देने के लिए काम आएगी? क्या बिहार के युवाओं का हाथ केवल, अंगूठा केवल वोट देने का काम आएगा? कि भैया बिहार के लोगों से किया वादा बिहारियों के लिए पूरा भी सरकार करेगी? ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आखिर क्यों लगातार झूठ का बोलबाला करके, या कह लीजिए झूठ का सीढ़ी बना करके बिहार के जनताओं के साथ सरकार खिलवाड़ करती है, उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ करती है। बिहार का युवा दर दर भटकता रहता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक चू तक आवाज नहीं आती है। आज इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आखिर सरकार तो ठीक है, ये अखबार छपा दी, युवा क्या करे? युवा कार तो पेपर छपा करके कह लीजिए कि जानकारी चाहे जो भी तरह का हो, आम लोगों तक जो है कि बात पहुंचा दे रही है। लेकिन युवा, आखिर युवाओं को जो नौकरी चाहिए, युवाओं के तरफ से जो मांग है डोमिसाइल को लेकर, आखिर वो क्या करे? इन तमाम प्लान पर भी हम चर्चा करते हैं जो युवाओं ने अब रणनीति तैयार कर डाली है। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने जो अब आ रही है वह है डोमिसाइल को लेकर रणनीति का तैयार होना। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बिहार के नौकरी के लिए, अब वे तमाम पढ़े लिखे युवा जागरूक हो चुके हैं। अब वे इस बात को समझने लगे हैं कि शिक्षा विभाग हो या कोई भी सरकारी पद के लिए विभाग हो, उन तमाम विभागों में जितने भी पद जारी होते हैं उसमें जो है कि ज्यादातर अदर स्टेट के लोगों को लाभ मिल रहा है। खास करके शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, या आप विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बड़े बड़े पद पर आसीत हैं, प्रोफेसर साहब की बात कर लीजिए या और भी कोई पदाधिकारी की बात कर लीजिए, ज्यादातर आपको अदर स्टेट के ही लोग मिलेंगे। आखिर क्या वजह है? क्या बिहार का युवा केवल वोट बैंक की राजनीति बन करके रह जाता है, या केवल वोट बैंक कह लीजिए बनने के चक्कर में केवल जो है कि उनके हाथों से अंगूठा लगाकर सरकार अपने सत्ता के शीर्ष पर आसीत हो जाती है और फिर युवाओं को मजदूर बनने के लिए छोड़ दिया जाता है? पढ़ा लिखा युवा आज दर दर की ठोकर खा रहा है। अधिक उम्र हो जाने के चक्कर में वह अधिक उम्र के छूट के लिए व्याकुल हो रहा है। अब समझिए किन किन पीड़ाओं से बिहार का युवा गुजर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चेहरा, एकदम फोटो, क्या कहिए, बात क्या कहिए, निराली है बातें। इस अखबार में यहां आप देख सकते हैं क्या लिखी गई है, क्या वादे किया गया था माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, और उस वादों के बीच में क्या खेल किया गया है बिहार के युवाओं के साथ। आज आप तमाम जितने भी लोग
साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं वह तो देखिए ही देखिए, इस वीडियो को जन जन तक आप शेयर करिएगा। आप फिर इस पेपर में जो हंसता खिलता चेहरा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडवर्टाइजमेंट जारी करवाया है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ बिहार के युवाओं के साथ हो रही है, क्या सच्चाई है, उसको हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो हम सभी का सम्मान करते हैं, जो भी नियम कायदे बनते हैं उस सभी नियम कायदों का हम सम्मान करते हैं, चाहे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो या कोई भी बहाली हो। लेकिन जो बिहार में आने वाली रिक्तियां है या जो बिहार की नौकरियां हैं, सबसे पहले बिहारियों का जो है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके बाद जो भी प्रतिशत हो वह अदर स्टेट को भी अगर देने का प्रावधान है तो देनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो बहाली कराई जाती है बिहार में, चाहे शिक्षक बहाली को देख लीजिए, हाल ही में वहां पर बिहार के ही युवाओं से ज्यादा जो है कह लीजिए अदर स्टेट के लोग पास कर गए हैं। यह बाहर के अदर स्टेट के अलग अलग जिलों में से जो जारी होता है अखबार, वहां से भी निकलकर सामने आई है। हैरान करने वाली बात है, जहां 12% अदर स्टेट को कहा गया डोमिसाइल खत्म करने के बाद 10% कहा गया अदर स्टेट को देंगे, वहीं पर 40 से 50% तक अदर स्टेट वालों को नौकरी दिया गया। आखिर बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ छल क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है। आज युवा ट्विटर कैंपेन चला रहा है, आज युवा डोमिसाइल लागू कराने को लेकर के दिन रात एक कर रहा है। आज फर्जी शिक्षक बहाली में कह लीजिए कि फर्जी शिक्षक बहाली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं और निकाले जा रहे हैं। अब समझिए वे सभी अदर स्टेट के शिक्षक थे जो कि योग्य बिहार के सीटों पर कब्जा करके वो नौकरी में शामिल हो गए, पकड़े गए, निकाले जा रहे हैं, लगातार निकाले जा रहे हैं। बताइए, और मुख्यमंत्री साहब देखिए क्या कह रहे हैं, हंसते हंसते पढ़कर आपको दिखाते हैं ये क्या कह रहे हैं। लिखा हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। क्या बिहार की तमाम जनता आप हमेशा मूर्ख बनते रहिएगा या अपना अकल भी चलाइएगा? क्या अखबार में अगर आप पढ़ते हैं तो आज जो है कि आप सच्चाई भी सुनिए। आज एक युवा बोल रहा है, पूरे युवा के तरफ से बोल रहा है, अगर 100 में 10 पढ़े लिखे को मात्र नौकरी मिल गया, इसका मतलब नहीं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार है। डोमिसाइल खत्म किया गया, बिहार के नौकरियों को बाहर में बांट दिया गया, पूरे भारत भर से शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया गया और बिहार के जिस सीट पर बिहार के विद्यालय में जहां बिहार के बच्चों का सिलेक्शन होता, जितने पढ़े लिखे योग्य अभ्यर्थी थे वे चुने जाते, उसके सीट को, उनके हक को मार करके यही नीतीश बाबू हैं डोमिसाइल को खत्म करके पूरे देश में बांटने का काम किए। और ये कहते हैं रोजगार मतलब नीतीश सरकार। किसके लिए हुजूर? बिहारियों के लिए कि बाहरियों के लिए? जवाब दीजिए। आगे देखिए, बिहार में है नौकरियों की बहार, तो बिहार में है नौकरी का बहार तो आता तो है वैकेंसी, लेकिन किसके लिए आता है ये बताइए ना थोड़ा। नीतीश बाबू थोड़ा ये बताइए, अखबार में लिखिए कितना लाख बच्चा जो है कि अदर स्टेट वाला को आप नौकरी दिए हैं, ये कहां लिखे अखबार में? इसलिए हम आज दिखा रहे हैं और हमको बोलना पड़ रहा है। अखबार में क्यों नहीं लिखे हैं अदर स्टेट वालों को हमने नौकरी दिया, इतना लाख बच्चा को, काहे नहीं लिखे? ये बात क्या है और सच्चाई देखिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के तहत सरकारी नौकरी एवं रोजगार, सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है, उसका डाटा है। आइए डाटा यहां देखिए, देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी कितना हो, लक्ष्य था 10 लाख का। अच्छा, अब तक कितना दे दिया? तो लिखा है कि 9,06,000 को सरकारी नौकरी दे दिए। तो भैया बिहार में 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य था बिहार के बच्चों का। किससे ये लक्ष्य, किससे वादा किया गया? तो ये वादा किया गया बिहार की जनता से कि भैया आप लोग, भाई बहन, आप लोग जो है कि वोट दीजिए। नीतीश बाबू ने वादा किया होगा, वोट दीजिए, हम 7 निश्चय के तहत जो है बिहार के बच्चों, जो आप वोट दीजिएगा, आपके बच्चे के तकदीरों को हम रोजगार में सरकारी नौकरी लगा देंगे। तो वो लक्ष्य दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि 10 लाख हमारा लक्ष्य था, हम 9,06,000 नौकरी दे दिए। तो आम जनता क्या सोच लेगा? ये पेपर जब पढ़ेगा सोचेगा बिहार का 9 लाख बच्चा को नौकरी हो गया, ए भाई इतना नौकरी हो गया।
लेकिन इसकी सच्चाई जानते हैं, बड़ा प्यार से ठगने का काम किया गया। डोमिसाइल नीति को समाप्त करके बिहार के बच्चों के हक को मारने का काम किया गया है। लाखों की संख्या में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अदर स्टेट के लोगों को नौकरी दिया गया और बिहार का बच्चा आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है। और वह जो है कि डोमिसाइल को लेकर कैंपेन कर रहा है, डोमिसाइल को लेकर आंदोलन करने का विचार बना रहा है, डोमिसाइल को लेकर हर सत्ताधिकारियों के साथ जाकर गिड़गिड़ा रहा है और परेशान होकर कह रहा है कि हुजूर हमको डोमिसाइल लागू करके कम से कम बिहार के बच्चों का तकदीर बना दीजिए। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार जी मौन है, चुप है, एकदम मतलब कान में उनको सुनाई तक नहीं देता है। देखिए आगे और क्या है, और लिखा हुआ है कि पूर्व के लक्ष्य 10 लाख की जगह अब 12 लाख युवाओं को निर्धारित समय में दी जाएगी सरकारी नौकरी। इसके लिए बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। वही टीचर बहाली की बात कर रहे हैं, इसका इशारा वही है, मतलब कि और 10 लाख हुआ है ना, और बहाली लाएंगे तो उसमें हो जाएगा 2025 तक में, इनका ही कहना है। कहा जानते हैं वादा केवल वोट लेने का है, वोट। अब वोट लेके फिर किसको दीजिएगा नीतीश बाबू? बाहरी वाला को? अरे मर्दा काहे ने लिखे इसमें, कि इसमें काहे ने लिखे कि बिहार के अलावा कितने लाख बच्चे जो अदर स्टेट वाले हैं अभ्यर्थी उसको हमने नौकरी दिया, तब नहीं क्लियर होता, ये अच्छा बात होता, तब न बिहार की जनता आपसे पूछती। तो इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्लान है, जो अखबार है, इस अखबार में आप सब कुछ यहां देख रहे हैं और बिहार की हर जनता तक इस बात को पहुंचाइए कि बिहार में डोमिसाइल को खत्म कर बीपीएससी शिक्षक बहाली जो लाई गई और इस शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को हटाकर किस तरह बिहार के युवाओं को दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर दिया। गणित विषय की बात करें तो वह विद्यार्थी आज तक रो रहा है, किसी का उम्र निकलने वाला है, कितनों का उम्र जो है कि अब अधिक उम्र में चला गया, वह आज यह बात से परेशान है कि कैसे हमारी नौकरी लगेगी भैया। टीआरई आता है और चला जाता है, कट ऑफ पूरा हाई हो जाता है। गणित का विषय का अभ्यर्थी आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है क्योंकि उसके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। ये अदर स्टेट के चक्कर में, डोमिसाइल खत्म करने के चक्कर में आज भी बिहार का युवा डोमिसाइल के लिए दर दर भटक रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक बात जानते हैं, बिहार का बच्चा नौकरी के लिए तरस रहा है। अब मुख्यमंत्री जी अभी पद पर होते हुए अगले वर्ष जो है उसको अपना कुर्सी कैसे बचाना है वो जुगाड़ लगा रहे हैं और ये भूल गए कि डोमिसाइल के बिना उसकी कुर्सी का नींव भी डगमगा जाएगा। इस बात को याद रखिए। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अंतिम बार आपको निवेदन पूर्वक कहना है, तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से हम कह रहे हैं, अंतिम बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, समझ लीजिए इस साल खत्म होने को है, कल से नया कह लीजिए कि साल शुरू होने वाला है और डोमिसाइल अगर नहीं लगाइएगा तो जिस जिस दिन अखबार में आपकी ये फोटो छपेगी, इस तरह का खबर छपेगा, उस इस दिन सच्चाई से हर जन जन के युवा जितने भी हैं जन जन तक आपकी इस अखबार के इस 7 निश्चय के तले जिस तरह से डोमिसाइल हटाकर बहाली कराए हैं उसकी सच्चाई को हर एक युवा जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। याद रखिएगा, या तो डोमिसाइल लगाकर वोट मांगिए या नहीं तो डोमिसाइल के बिना अगर आप जो है कि वोट मांगने का काम करिएगा तो भैया आपसे निवेदन है कि आप अदर स्टेट वालों से वोट मांग लीजिए, जाइए अदर स्टेट में वोट मांगिएगा। हुजूर फिर बिहार का युवा वोट आपको काहे देगा, ये बताइए थोड़ा सा। तमाम अभ्यर्थियों से अपील है कि आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए और जनवरी के पहले सप्ताह या जो कि 15 तारीख तक में आप अपने विधायक जी से मिल करके डोमिसाइल को लेकर अपने अपने गृह जिला के विधायक जी से मिल करके अपने क्षेत्र के विधायक से मिलिए और डोमिसाइल को लेकर ज्ञापन दीजिए और कहिए कि जो है कि सदन में आवाज उठाने को लेकर, क्योंकि वोट आप उन्हीं को देते हैं और वही अब डोमिसाइल को लागू करवाएंगे। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे हमारे टीम का जो नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।